क्या आपको भी हेयर फॉल हो रहा है या आपको डर है कि आपका फ्यूचर में हेयर फॉल ना हो जाए या आप पूर्ण गंजेपन की तरफ ना चले जाएं? तो ये वीडियो आपके लिए है मेरे दोस्त। देखो, ज्यादातर मर्दों ने ना कभी तो गंजा होना ही है, लेकिन आप अपने 20 साल के गंजेपन को अपने 50 साल तक डिले कर सकते हो। और अगर आपका अभी बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है ना, तो ये 5 टिप्स जो कि आज मैं आपको बताऊंगा, ये 2025 के हिसाब से बिल्कुल नए और टेस्टेड है। ये करने के बाद आपको अपने हेयर फॉल की टेंशन तो नहीं रहेगी, लेकिन उसके बाद आप पाएंगे अपने बिल्कुल लंबे लंबे घने बाल। सबसे पहले आपको अपने लंबे काले घने केशों के लिए अपनी स्कैल्प का यानी कि अपने सर की त्वचा का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि देखो, कोई किसान को अगर फसल उगानी होती है या पेड़ पौधे उगाने होते हैं तो वो किसका ध्यान रखते हैं? वो जगह की मिट्टी का। वैसे ही वो मिट्टी आपके बालों के लिए आपकी स्कैल्प है। अब आपको इसका ध्यान कैसे रखना है? आपको डालने हैं फर्टिलाइजर, और ये फर्टिलाइजर है हमारे हेयर ऑयल्स। देखो, आप जब हेयर ऑयलिंग करते हो ना, आपके बालों की क्वालिटी तो अच्छी होती है मेरे दोस्त, लेकिन साथ में आपके बाल और ज्यादा घने उगते हैं। इसके लिए आपने करना क्या है? अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचता ना, तो आपने ना वीकेंड में एटलीस्ट 10 मिनट के लिए हेयर ऑयलिंग करनी है। आप हेयर ऑयल कोई भी यूज कर सकते हो। पर्सनली मैं बताऊं तो आपको कोकोनट हेयर ऑयल यूज करना चाहिए। इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स और अदर विटामिन होते हैं जो कि आपके हेयर के लिए सबसे बेस्ट रहते हैं। लेकिन साथ में ना आप एक और रूल का इस्तेमाल कर सकते हो, और वो रूल है कि आप ना अपने हेयर ऑयल्स को चेंज करते रहिए। कोई एक हेयर ऑयल का यूज मत कीजिए। कोकोनट ऑयल का कर सकते हैं, लेकिन कोई और का एक परमानेंटली यूज मत कीजिए, लेकिन आप चेंज करते रहिए। उससे भी आपकी हेयर क्वालिटी तो अच्छी होगी, लेकिन आपका हेयर फॉल तो कम होगा, साथ में आपके बाल और उगेंगे। और आपने क्या करना है? आपने इसको 40 से 50 मिनट तक ना अपने बालों पे लगे रहने देना है, और 10 मिनट के लिए पहले मसाज करनी होती है। उसके बाद आपने शैम्पू करना है। अच्छे से शैम्पू करके अपने हेयर ऑयल को निकालिए, अपने बालों को साफ कीजिए और सब जर्म्स को जाने दीजिए। और जब आपने शैम्पू करना है ना, आपने फिंगर से नहीं करना, लेकिन आपने ना एक सिलिकॉन स्कैल्प ब्रश लेना है। ये ब्रश ना बहुत सही होता है, क्योंकि ये ना आपके हेयर को टूटने नहीं देता शैम्पू करते वक्त, लेकिन साथ में आपकी स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन तो इंक्रीज करता है, जिससे हेयर क्वालिटी इंक्रीज होती है और हाँ, बाल और ज्यादा उगते हैं मेरे दोस्त। और अगर हमने शैम्पूइंग की बात शुरू कर ही दिया, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखो, शैम्पूइंग करते वक्त ना आपको सबसे ज्यादा चीज में ध्यान क्या करना है? शैम्पू ना आपकी स्कैल्प पर यूज होता है, यानी कि जो आपकी स्कैल्प के ऊपर बिल्डअप होता है ना बैक्टीरियाज का, गंदगी का, उसको फ्लश आउट करने के लिए। लेकिन लोग क्या करते हैं? झाग झाग बनाकर बहुत सारी अपने हेयर की टिप्स पे शैम्पू बहुत यूज करते हैं, जिसकी वजह से कोई ज्यादा क्लीनअप तो नहीं होता, लेकिन उसकी जगह आपके बाल ना बहुत ज्यादा ड्राई और फ्रीजी भी बन जाते हैं। तो आपको शैम्पू बहुत जल्दी यूज करना है और अपनी स्कैल्प पर यूज करना है, ये बात का ध्यान रखिए। इवन तो जब आप शैम्पू करते वक्त अपने बाल धोते हो ना, तो आपने पूरे आइस कोल्ड वाटर से अपने बाल धोने हैं। देखो, जितना ठंडा पानी होगा उसका बेनिफिट क्या होगा? एक तो आपकी जो इन्फ्लेमेशन होगी स्कैल्प पर वो कम होगी, लेकिन साथ में आपके पोर्स बंद होंगे। जब आपके पोर्स ज्यादा जल्दी बंद होंगे ना ठंडे पानी से, तब आपका हेयर फॉल बिल्कुल कम हो जाएगा। आपका बहुत कम बाल झड़ेंगे, क्योंकि जब आपके पोर्स बहुत खुले रहते हैं, आपके बाल बहुत जल्दी झड़ते हैं और बैक्टीरिया भी जल्दी आपकी स्कैल्प में आता है। तो ये तो आपने सुन लिया, लेकिन अगर आपके डैंड्रफ भी है साथ में, तो आप क्या करते होगे? एंटी डैंड्रफ शैम्पू का यूज, जो कि अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी ना कुछ चीजें आती हैं। देखो, सबसे पहले तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करो, क्योंकि डैंड्रफ ना आपके हेयर फॉल को और इंक्रीज कर सकता है टाइम टू टाइम। लेकिन साथ में आपने एंटी डैंड्रफ शैम्पू रोज नहीं यूज करना, लेकिन आपने हफ्ते में 1 या मैक्स टू मैक्स 2 बार। उससे ज्यादा करोगे तो वो बहुत जल्दी आपके बालों को झाड़ेगा और पतला सूखा सा बना देगा। तो आपको बिल्कुल हफ्ते में 1 या 2 बार तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करना है, उससे ज्यादा नहीं। और बाकी दिन आप क्या कर सकते हो? आप अपनी मम्मी का या अपनी बहन का ना कोई बिल्कुल सॉफ्ट माइल्ड शैम्पू यूज कीजिए नॉर्मल क्लीनिंग के लिए। और साथ में आपको क्या करना है? सबसे मेन चीज, आपको अप्लाई करना है कोई भी कंडीशनर जो कि आपके शैम्पूइंग के बाद होगा 2 से 3 मिनट के लिए। देखो, कंडीशनर ना, या जब भी आप कोई हेयर सीरम भी अप्लाई करते हो तो आपकी स्कैल्प पे नहीं होता, लेकिन आपके सिर्फ बालों की टिप्स पे और बालों की बॉडी पे होता है। देखो, स्कैल्प पे अगर आप करते हो तो वो ना हेयर फॉल को ज्यादा इंक्रीज करता है, लेकिन आपको ये अप्लाई करना जरूरी क्यों है? क्योंकि आपके बालों को एक अच्छा मॉइस्चर देता है और अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। साथ में जो मैं आपको अगला पॉइंट बताने जा रहा हूं ना, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। लेकिन आज के जनरेशन में ये पॉइंट बहुत ज्यादा कॉमन है, और ये आपको कहीं यूट्यूब पर देखने को भी नहीं मिलेगा ज्यादा। अब ये क्या है? ये है बैड
पोस्चर होना, जब आपका बहुत ज़्यादा पोस्चर बेकार होता है, आप पूरा पूरा दिन बेकार पोस्चर में बैठे रहते हो या आप सारी रात कोई गलत पोस्चर में सोते हो, उससे होता क्या है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है बहुत अनइवन होता है, बहुत बेकार होता है, और जो आपकी स्कैल्प तक ब्लड पहुंचता है ना वो बहुत कम पहुंचता है, बहुत गलत पहुंचता है, जिसकी वजह से मतलब आपकी स्कैल्प में ऑक्सीजन कम जा रही है। जब आपकी स्कैल्प में ऑक्सीजन कम जाती है इट मीन्स कि आपका हेयर फॉल तो ज़्यादा होगा, आपके बाल ज़्यादा झड़ेंगे और जो बाल एक दो होंगे वो बहुत पतले बन जाएंगे। तो आपने करना क्या है, एक तो आपने ना सही पोस्चर में अपने आप को मेंटेन रखना है। जितना सही आपका पोस्चर होगा उतनी अच्छी आपके बालों की क्वालिटी होगी और उतने घने और उतने ज़्यादा आपके बाल होंगे। लेकिन साथ में ना आपने कुछ एक्सरसाइज भी करनी है, जैसे कि आप चिन टक एक्सरसाइज कर सकते हो। इसमें आपने अपनी चिन को आगे लेकर आना, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। साथ में आपको अपनी नेक को टिल्ट करने की एक्सरसाइज करनी है और अपने शोल्डर्स को रोल करने की एक्सरसाइज करनी है। ये सबसे ना आपका ब्लड प्रेशर तो इंक्रीज होगा स्कैल्प तक और जो ऑक्सीजन होगी वो भी पहुंचेगी। अगले ही पॉइंट की बात करूं तो आपको ना अपने पिलो की भी केयर करनी है। देखो, जब आप रात को सोते हो तब आपके बालों के साथ 8 से 9 घंटे तक आपके बालों के साथ कांटेक्ट में चिपक के कौन रहता है, आपका पिलो। तो अगर आपके पास पिलो में कॉटन कवर का यूज करते हो ना तो आपको वो नहीं करना। कॉटन पिलो कवर्स ना बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज को, बहुत सेल्स को ना अपने पास कांटेक्ट में रखते हैं और साथ में क्या करते हैं, ये ना आपके बालों की ब्रेकेज बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये फ्रिक्शन को ज़्यादा पैदा करते हैं। तो आपको ना सिल्क या सैटिन के पिलो कवर्स की ओर जाना है क्योंकि ये ना बालों को बहुत ज़्यादा स्मूथ रखेंगे, ब्रेकेज को कम करेंगे और साथ में हेयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखेंगे। तो आपको सिल्क या सैटिन के कवर्स लेने हैं और साथ में ना आपको हर 1 से 2 दिन में उनको चेंज करना है और रेगुलरली वॉश करना है। इससे क्या होगा, बैक्टीरियाज कम आएंगे, आपके बालों की क्वालिटी तो मेंटेन रहेगी लेकिन साथ में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कम भी रहेगा मेरे दोस्त। साथ में आपके हेयर फॉल का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या होता है, वो होता है लो आयरन और लो फेरेटिन। अब देखो, आयरन क्या करता है, आपके बालों को आपकी स्कैल्प के साथ जोड़ कर रखता है और फेरेटिन क्या करता है, फेरेटिन काम करता है आपके आयरन को स्टोर करने में। मतलब लो फेरेटिन मतलब आयरन स्टोर बॉडी में कम होगा जिसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो आपको सबसे पहले ये दोनों चीज़ें ना अपने ब्लड रिपोर्ट्स में चेक करवानी है। अगर आपके कम निकले तो आपको क्या करना है, आप आंवले का जूस पी सकते हो, उसके साथ में आप हल्का सा गुड़ भी खा सकते हो, बिल्कुल थोड़ी सी जैगरी खानी है और साथ में आप भीगे हुए रेजिन्स को भी खा सकते हो। देखो, ये सब ना आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी नहीं लेना क्योंकि जैगरी थोड़ी सी अनहेल्दी भी हो सकती है ज़्यादा अमाउंट में, तो आपने थोड़ी सी खानी है। भीगे हुए रेजिन्स और आंवले का जूस भी आप थोड़ा सा पियोगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो ये आपने क्या करना है, ये आपने लंच के बाद खाना है और ये आप 15 दिन तक करके देखो और 15 दिन बाद ना आप खुद देखोगे कि आपके हेयर क्वालिटी तो बहुत इंक्रीज होगी, आपके हेयर फॉल तो कम हुआ होगा लेकिन साथ में आपके नए बाल भी उगने लगेंगे। तो इन 5 हैक्स से ना आप अपने हेयर फॉल को तो कम कर सकते हो लेकिन आप अपने लंबे घने काले केशों को भी उगा सकते हो। अगर आपको वीडियो बहुत सही लगी हो तो एक थम्स अप देना, लेकिन साथ में आपने कमेंट जरूर करना है वीडियो में। अगर आपको कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि अगर आपको और सही सही वीडियोस देखनी है ना तो आपको नोटिफाई होगा सब्सक्राइब बटन के थ्रू।